इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं इस कोर्स में। आज के सबक में हम ऐसे जुमलों की इंग्लिश बनाना सीखेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जुमला देखिए, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको सख्त मेहनत करनी होगी। अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो रोजाना मश्क करनी होगी। अगर आप सफर करना चाहते हैं तो पैसे बचाने होंगे। इन जुमलों में अगर आप नोट कीजिए तो एक शर्त है कि अगर आप ये करेंगे तो फिर ये हो जाएगा। तो इस किस्म के जुमलों की पहले तो हम एग्जाम्पल्स के साथ इंग्लिश सीखेंगे और फिर सबक के आखिर में हम आपको फार्मूला बताएंगे जिससे आप इस किस्म के जुमले खुद से बासानी बना सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। इससे पहले कि आज के सबक को बाकायदा शुरू करें, हमारी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हमारा चैनल इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। तो देखते हैं पहला जुमला। देखिए, तुम्हें पढ़ना होगा अगर पास होना चाहते हो। इसकी इंग्लिश होगी, देखिए, यू विल हैव टू स्टडी इफ यू वांट टू पास। यहाँ पर नोट कीजिए जुमले के दो हिस्से हैं। तुम्हें पढ़ना होगा, अब यहाँ पर इसकी इंग्लिश है यू विल हैव टू स्टडी। अब यहाँ पर यू और विल, WILL विल, इनको जोड़ दिया गया है। कैसे? अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ डबल एल लगा दिया यू के बाद। अब यहाँ पर दो और हर्फ भी थे, W और I, तो वो दोनों गायब हो गए और इस तरह से यूल, इसको बोलने में भी अंग्रेज लोग यूल बोलते हैं। यू विल भी कह सकते हैं लेकिन बोलचाल वाली इंग्लिश में इसे यूल बोलते हैं। यूल हैव टू, आपको करना होगा, स्टडी, पढ़ाई। उसके बाद जुमले का दूसरा हिस्सा देखिए, अगर पास होना चाहते हो। अब देखिए, इफ यू वांट टू पास, इफ अगर, यू आप, वांट चाहते हो, टू पास, पास होना, टू पास का मतलब हो गया पास होना। टू के बाद देखिए यहाँ पर वर्ब लगाना है और यू विल हैव टू, यहाँ पर भी टू के बाद आपने वर्ब लगाना है। मजीद क्लियर होगा, एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको सख्त मेहनत करनी होगी। You will have to work hard। जैसा कि आपको बताया जुमले का पहला हिस्सा कि आपको ये काम करना होगा। if, अगर आप कामयाबी चाहते हैं। if you want success, if you want, अगर आप चाहते हो success, कामयाबी। you will have to work hard if you want success। अगर आप कामयाबी चाहते हो तो आपको सख्त मेहनत करनी होगी। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि you will have to work hard, हम इसको दूसरे हिस्से में भी लगा सकते हैं। हम जुमला ऐसे भी शुरू कर सकते थे, इफ यू वांट सक्सेस यू विल हैव टू वर्क हार्ड। ये दोनों तरफ से सही है, आपको जो मुनासिब लगे आप उसी तरीके से इन जुमलों को इस तरह इंग्लिश में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। ये देखिए, अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो रोजाना मश्क करनी होगी। मश्क मतलब यानी एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। ये देखिए, यू विल हैव टू प्रैक्टिस डेली। अब जुमले का पहला हिस्सा, रोजाना मश्क करनी होगी, यहाँ पर इंग्लिश में इसको पहले लिख दिया गया है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस डेली। देखिए, यू विल हैव टू वैसे ही है, अब यहाँ पर वर्ब आ गया प्रैक्टिस, यानी मश्क करना, डेली, रोजाना। अब जुमले का दूसरा हिस्सा जो यहाँ पर ये है, पहला हिस्सा, अगर आप बेहतरी चाहते हो। अब यहाँ पर है अगर, इफ यू वांट टू इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब है बेहतरी चाहना, मजीद बेहतर होना। यू वांट, आप चाहते हो, टू इम्प्रूव, मजीद बेहतरी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस डेली इफ यू वांट टू इम्प्रूव। अब इसी जुमले को दूसरी तरीके से, अगर दूसरे हिस्से को हम पहले बोले, हम कहेंगे इफ यू वांट टू इम्प्रूव यू विल हैव टू प्रैक्टिस। यू विल हैव टू प्रैक्टिस डेली इफ यू वांट टू इम्प्रूव। चलिए अगला जुमला देखते हैं। अगर आप सफर करना चाहते हैं तो पैसे बचाने होंगे। नज़र यहाँ पर बताते चले कि अंग्रेज लोग अपनी इनकम से पैसे बचाते हैं ताकि वो वेकेशन पर जा सके, सैरो तफरीह पर जा सके, अपने ही मुल्क में या दूसरे ममालिक में वो सैरो तफरीह के लिए जाए। इसलिए वो पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसा जोड़ते हैं। तो इस जुमले में भी इसी बात का जिक्र है, अगर आप सफर करना चाहते हैं तो पैसे बचाने होंगे। अब देखिए, यू विल हैव टू सेव मनी, आपको पैसे बचाने होंगे, इफ, अगर, यू वांट टू ट्रैवल, अगर आप सफर करना चाहते हैं। ठीक है, घूमने फिरने के लिए जो सफर करते हैं उसके लिए अगर आपने जाना है तो आपको पैसे बचाने होंगे। देखिए जुमले का पहला हिस्सा, यू विल हैव टू। अब यहाँ पर सेव, ये है वर्ब, पैसे बचाना, सेव मनी, पैसे बचाने होंगे। इफ, अगर, यू वांट टू ट्रैवल, अगर आप सैर के लिए सफर करना चाहते हैं, अगर आप सफर करना चाहते हैं। चलिए अगला जुमला,
اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو صحت بخش غذا کھانی ہوگی، یعنی اچھی غذا کھانی ہوگی، کھانا اچھا کھانا ہوگا. انگلش میں آپ کہیں گے اس کو یو ول ہیو ٹو ایٹ ہیلتھی اف یو وانٹ ٹو اسٹے فٹ. اب دیکھیے جملے کے دو حصے. اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو صحت بخش غذا کھانی ہوگی. اب صحت بخش غذا کھانی ہوگی یہ آ گیا یہاں پر پہلے حصے میں. یو ول ہیو ٹو ایٹ ہیلتھی. ہیلتھی کہتے ہیں صحت بخش، اور ایٹ کھانا. یو ہیو ٹو ایٹ آپ کو کھانا ہوگا ہیلتھی صحت بخش. اب یہاں پر جملے کا جو پہلا حصہ ہے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے اف یو وانٹ ٹو اسٹے فٹ. فٹ کا مطلب ہے صحت مند، چاق و چوبند، اچھی حالت میں رہنا. تو اسٹے رہنا چاہتے ہیں، فٹ صحت مند. اف یو وانٹ ٹو اسٹے فٹ. چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں. دیکھیے اگر آپ نتائج چاہتے ہیں تو صبر کرنا ہوگا. اب اس کی انگلش ہوگی you will have to be patient if you want results. دیکھیے صبر کرنا ہوگا، you will have to be patient. patient کہتے ہیں صابر کو، جو صبر کرتا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے you will have to be patient. اب ناظرین پیشنٹ مریض کو بھی کہتے ہیں، چونکہ پیشنس صبر کو کہتے ہیں تو اس سے نکلا صبر کرنے والا پیشنٹ. تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. پیشنٹ مریض بھی ہے اور پیشنٹ صابر بھی ہے جو صبر کرتا ہے. You will have to be patient. آپ کو صابر ہونا ہوگا، صبر کرنا ہوگا. If اگر you want results اگر آپ نتائج چاہتے ہیں. چلیے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں. دیکھیے اگر آپ ترقی چاہتے ہیں تو خطرہ مول لینا ہوگا. اس کی انگلش کیسے بنے گی؟ You will have to take risks. دیکھیے risks یعنی خطرات، آپ کو خطرات لینے ہوں گے. ٹیک ہے لینے کی انگلش، لیکن جب رسک ہے ٹیک رسک تو اس کا مطلب بن جائے گا خطرہ مول لینا. یو ول ہیو ٹو ٹیک رسک، آپ کو خطرہ مول لینا ہوگا. اف اگر یو وانٹ ٹو گرو اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں. اب ناظرین یہاں پر گرو کا مطلب تو ہے اگنا، لیکن اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے بھی یہ انگلش کا لفظ یوز کیا جاتا ہے گرو. اب اس جملے کو آپ دو طرح سے بول سکتے ہیں. جملے کو یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو گرو اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں. یو ول ہیو ٹو ٹیک رسک آپ کو خطرہ مول لینا ہوگا. اور دوسرے طریقے سے جو جملہ آپ کے سامنے ہی ہے یو ول ہیو ٹو ٹیک رسک آپ کو رسک لینے ہوں گے اف یو وانٹ ٹو گرو. چلیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو غور سے سننا ہوگا. دیکھیے یو ول ہیو ٹو لسن کیئرفلی. اب دیکھیے یو ول ہیو ٹو یہ تو وہی ہوگا. اب اس کے بعد ورب آ گیا لسن سننا. اب غور سے اس کے لیے ہم نے کیئرفلی یوز. یو ول ہیو ٹو لسن کیئرفلی آپ کو غور سے سننا ہوگا. اف اگر یو وانٹ ٹو لرن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں. وانٹ چاہنا، ٹو لرن سیکھنا. اف یو وانٹ ٹو لرن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں یو ول ہیو ٹو لسن کیئرفلی آپ کو غور سے سننا ہوگا. اگلا جملہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مستقل مزاجی ضروری ہے. دیکھیے یو ول ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ. سکسیڈ کہتے ہیں کامیاب ہونے کو. اور اف یو وانٹ اگر آپ چاہتے ہیں ٹو سکسیڈ کامیاب ہونا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ یو ول ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. آپ کی کنسسٹنٹ کہتے ہیں ناظرین مستقل مزاجی کو. یہ نہیں کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کبھی آپ کہیں نکل گئے اور کبھی آپ کہیں سوچنے لگ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اپنے فوکس رکھنا ہے، کنسسٹنٹ رکھنا ہے، مستقل مزاجی رکھنی ہے. جس کام میں کامیابی چاہتے ہیں اسی کام میں لگے رہیے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. اس کا مطلب یہی ہے. تو جملہ دیکھیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. سیکنڈ پارٹ ہے اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ تو مستقل مزاجی ضروری ہے. یو ول ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. چلیے ایک اور جملہ. اگر آپ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو توجہ رکھنی ہوگی. انگلش میں یو ول ہیو ٹو اسٹے فوکسڈ. اسٹے فوکسڈ اس کا مطلب ہے توجہ مرکوز رکھنا، توجہ رکھنا. اف یو وانٹ ٹو اچیو یور گولز اف یو وانٹ اگر آپ چاہتے ہیں ٹو اچیو حاصل کرنا، یور گول آپ کے مقاصد، گولز ہیں مقاصد ہیں. اگر آپ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھیے اف یو وانٹ ٹو اچیو یور گولز تو توجہ رکھنی ہوگی. یو ول ہیو ٹو اسٹے فوکسڈ. اب جملہ سیدھا ایسے بھی ہے اور آپ اف سے بھی شروع کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پہلے بتایا. چلیے ایک اور جملہ. اگر آپ مؤثر بننا چاہتے ہیں تو جلدی جاگنا ہوگا. انگلش میں یو ول ہیو ٹو ویک اپ ارلی اف یو وانٹ ٹو بی پروڈکٹیو. پروڈکٹیو کہتے ہیں مؤثر ہونے کو، یعنی یوزفل ہونے کو، کارآمد ہونے کو. تو کہا جا رہا ہے اف یو وانٹ ٹو بی پروڈکٹیو اگر آپ مؤثر ہونا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ یو ول ہیو ٹو ویک اپ ارلی. ویک اپ جاگنا، ارلی
जल्द। तो अगर आप मौसर बनना चाहते हैं तो जल्दी जागना होगा। चलिए अगला जुमला, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सुनना होगा। नाज़रीन, ये जुमला तो हमने पहले पढ़ ही लिया, लेकिन हमने इस जुमले को सिलेक्ट किया है ताकि हम आपके साथ इसका फार्मूला शेयर करें, इसलिए कि आप इस किस्म के जुमले खुद से बना सकें। तो चलिए फार्मूला देखते हैं इसका। देखिए, यू विल हैव टू, उसके बाद आएगा वर्ब। यू विल हैव टू तो सुनना होगा, ये इसकी इंग्लिश है। यू विल हैव टू लिसन, यहाँ पर अब वर्ब है, कोई भी वर्ब निकाल दें। आपको जल्दी जागना होगा, टू वेक अप। आपको खाना होगा, टू ईट। आपको चलना होगा, यू विल हैव टू गो। कोई भी वर्ब यहाँ पर लगाए, जैसा जुमला हो उसके हिसाब से जो भी वर्ब है यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, जुमले का दूसरा हिस्सा देखिए, इफ यू वांट टू, उसके बाद फिर हमने वर्ब लगाना है। क्या इफ यू वांट टू, इस जुमले को देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं अब, तो इस जुमले के मुताबिक यहाँ पर आ जाएगा इफ यू वांट टू लर्न। ठीक है, लर्न आ गया। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो यहाँ पर आएगा इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। टू बी, देखिए बी के साथ सक्सेसफुल। अगर आप चांद पर जाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू गो टू मून, यहाँ पर गो आ जाएगा। इसी तरह आपको पहली पोजीशन हासिल करनी है अगर, तो उसके लिए आ जाएगा इफ यू वांट टू गेट फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पर देखा आपने गेट आ गया। जो भी यहाँ पर होगा कि अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप वो चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपने वर्ब लगाना है, इफ यू वांट टू वर्ब। और जुमले के इस हिस्से को पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी। अब यहाँ पर ये पहले ही है, तो यू विल हैव टू, जो भी काम करना है, जैसा आपको बताया, जागना है, सोना है, खाना है, पीना है, जुमले के हिसाब से जो भी वर्ब है यहाँ पर वो आएगा, और उसके बाद फिर इफ यू वांट टू, फिर यहाँ पर वर्ब आ जाएगा। अच्छा, अब इस जुमले और फॉर्मूले के मुताबिक देखिए, यू विल हैव टू लिसन इफ यू वांट टू लर्न। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको सुनना होगा। देखिए, यू विल हैव टू लिसन, आपको सुनना होगा। लिसन क्या है? वर्ब, सुनने की इंग्लिश। इफ यू वांट टू लर्न, अब लर्न है सीखना, और यहाँ पर सुनना, तो देखिए दोनों वर्ब है और दोनों ही टू के बाद आए। यू विल हैव टू, उसके बाद वर्ब लिसन, इफ यू वांट टू लर्न, फिर आ गया सीखना, वर्ब। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, जिसमें आप इस किस्म के जुमलों की इंग्लिश बआसानी बना सकेंगे इस फॉर्मूले को जहन में रखते हुए। कमेंट में हमें इस जुमले की इंग्लिश बनाकर बताइए कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल देखना होगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल देखना होगा। अगर हो सके तो हमें कमेंट में इसकी इंग्लिश जरूर करके बताइए, हम आपके कमेंट पर आपको जवाब जरूर देंगे। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं, और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।